बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी और मेरे साथ आपके हर दिल अजीज होंगे साबिर शाकिर साहब और ख़ुसूसी तौर पर आज शिरकत करेंगे कौमी असम्बली के साबिक़ स्पीकर असद कैसर साहब। नाज़रीन, बात करेंगे आज कि मुल्क में जो सियासत में इलेक्शन होने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद हुकूमत और उनकी पार्लियामेंट्री जमातों ने अदलिया पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ माशी तबाही के दहाने पर है। क्या आज पार्लियामेंट का इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आज़म से सख्त खदशात का इजहार किया। असद कैसर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। असद साहब, ये बताएं, क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया है लेकिन हुकूमती इत्तेहाद और पार्लियामेंट ना कहते हैं ये ना सिर्फ इंसाफ के मुनाफी है बल्कि ना काबिल अमल है, तो क्या अब समझते हैं इलेक्शन होंगे वक्त पर के नहीं? देखिए, इनकी तो आज जो लबलहजा आप देख रहे हैं कि जो मरियम नवाज ने बताया जो कहा है, और राना सनाउल्लाह और खासकर बिलावल भुट्टो तो टेंशन से भाग रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि यही सुप्रीम कोर्ट की जिसने हमारे रूलिंग को जो है ना खत्म कर दिया, और ये जो उन्होंने रूलिंग को जो है ना सस्पेंड करके इनकी हुकूमत बन गई। तो उस वक्त तो ठीक है, हमें फैसले पे तो इतराज था, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि हम फैसले को नहीं मानते। कुछ ऐसी हुकूमत साबिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साबिर साहब, एक तो इमरान खान साहब को कभी यकीन है कि इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, आज हमारी इतला है कि हुकूमती इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म की सरबराही में मुलाकात की, उसमें इत्तेहादियों ने भी सख्त खदशात का इजहार किया और पार्टी भी आहिस्ता आहिस्ता साइड पे होने जा रही है। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर से आज अहम लोगों की मुलाकात हुई। खबरों के मुताबिक उन्होंने कह दिया कि आइन और कानून की हुक्मरानी के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। आप क्या समझते हैं, वक्त पे इलेक्शन हो जाएंगे? अच्छा भट्टी साहब, बात ये है कि इनकी तकरीरें एक तरफ उनको तो रखते हैं, आपको भी मालूम है कि इनकी तकरीरों के पीछे क्या होता है। ये तकरीरों के हट के वफाकी काबीना के अभी तक 2 इजलास इन्होंने कहा हुए। एक इजलास वो हुआ जिसमें इन्होंने कहा कि हम रेफरेंस भेजेंगे चीफ जस्टिस के खिलाफ और 2 ऑनरेबल जजेस के खिलाफ, और ये वफाकी काबीना का फैसला है, और जिसमें उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को OST बनाने का फैसला किया। उस वफाकी काबीना के इजलास के मिनट्स अभी तक हैं कहीं पे रिकॉर्ड पे? क्या उस वफाकी काबीना के इजलास का कुछ सरकारी एलामिया जारी हुआ है? जवाब है नहीं। इसलिए कि मेरे पास जो इत्तलात हैं कि वफाकी काबीना में वज़रा जो इत्तेहादी जमातों के वज़रा अदर दैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, बाकी सब जो हैं उन्होंने कहा जी कि ये फोरम जो है ना वफाकी काबीना का, ये चलते हैं, वफाकी काबीना के इजलास होते हैं आइन और कानून के मुताबिक। ये इजलास इसलिए नहीं होते कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, किसी और इदारे के खिलाफ बगावत कर दें। इवन वहाँ पे सेक्रेटरी काबीना और काबीना डिवीजन के जो अफसरान थे उन्होंने भी इससे माजरत की। उन्होंने कहा जी कि ये अगर काम करना है तो फिर आप अलग इजलास बुलवा लें, हम इस सारे प्रोसेस में शरीक नहीं हो सकते क्योंकि हम भी जवाबदेह हैं। तो उसके बाद फिर इन्होंने सारे अफसरों को बाहर भेज दिया, और अफसरों को भेज के उसके बाद फिर ये मुंह लटका के बैठ गए आपस में कि अब हम क्या करें। ये तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो अभी से ही इनकारी हो गई है। और उसके बाद अगला उस ऑफिशियल फोरम से, यानी कि वज़ीर आज़म हाउस का जो ऑफिशियल फोरम है, वहाँ से कोई स्टेटमेंट इशू हुआ कि जनाब आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ और ये फैसले किए गए हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को के खिलाफ रेफरेंस भेजेंगे, जजेस के खिलाफ हम फैसले नहीं मानेंगे, हम ये कर देंगे। बिल्कुल नदारद, कोई नहीं आया रिकॉर्ड पे। उसके बाद अगला इजलास होता है जूम पे, ये जूम मीटिंग करते हैं काबीना की। उस जूम मीटिंग के बाद भी, जिसमें ये फैसले के बाद की बात कर रहा हूँ, उस फैसले के बाद भी क्या कोई सरकारी एलामिया देखा है आपने वफाकी काबीना का जिसमें ये मुस्लिम लीग नवाज के, खासतौर पर मुस्लिम लीग नवाज के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि वफाकी काबीना ने फैसला कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करेंगे, हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं, इसको रद्द करते हैं, अदम एतमाद का इजहार करते हैं। क्या कोई सरकारी एलामिया देखा है काबीना का? काबीना डिवीजन से पूछ लें, सेक्रेटरी काबीना से पूछ लें, और इंफॉर्मेशन का जो PR का स्टाफ है उनसे पूछ लें।
कोई एक लफ्ज नहीं आया। उसकी वजह यह है कि तमाम वुज़रा ने इत्तेहादी, न सिर्फ इत्तेहादी वुज़रा ने, बल्कि मुझे आपसे थोड़ी देर रोक रहा हूँ। असद कैसर साहब जी, असद कैसर साहब, आज आपके सीनियर मिनिस्टर जो साबिक मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने कहा काबीना ने जो अदलिया की तजलील की है, हम उनके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे, रेफरेंस जारी करेंगे। तो आप क्या समझते हैं, हुकूमत अपनी मुश्किलात में इजाफा नहीं कर रही कि माजी में चाहे जुल्फ़कार अली भट्टो साहब का केस मुतरादा था, उसे अदलिया नहीं करती पर इम्प्लीमेंट हुआ, मोहम्मद खान जनेजो के केस पे यूसुफ रजा गिलानी पे इम्प्लीमेंट हुआ उस वक्त के सदर, और उसके बाद नवाज शरीफ के केस पे इम्प्लीमेंट हुआ, और आपकी पिछले साल इन्हीं दिनों में इम्प्लीमेंट हुआ। तो ये कहाँ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना जाए? क्या ये मुस्लिम लीग नून अपने साथ पूरी 13 जमातों को सियासत का तो नहीं नुकसान कर रही? बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि यही फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खिलाफ दिया। हमने फैसले से इख्तिलाफ किया। मैंने खुद जो है ना रिव्यू पिटीशन दाखिल किए, लेकिन हमने फैसले को जो है ना रिस्पेक्ट की, उसको मनोन कबूल किया और उसकी जो इंस्ट्रक्शन थे उसके मुताबिक अमल किया। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आपके फैसले, लेकिन इस मुल्क को चलना है। ये मुल्क तो कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। इस मुल्क में कोई कानून है, आईन है, मुल्क को कानून और आईन के मुताबिक चलना है। अगर कोई फैसला हमें मंजूर न हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बगावत करें। ये तो बिल्कुल बगावत पे उतर रहा है। और ये मुझे समझ नहीं कि कैबिनेट कैसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर डिस्कशन कर सकती है, उसको जो है ना, क्योंकि कैबिनेट भी एक कानून के तहत बना है और उस कानून के तहत वो काम करता है। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो है ना अक्ल मक्ल तो बिल्कुल ये फारिग हो चुके हैं। ज़हनी तौर पर ये बहुत इस वक्त कसरपुसी की हालत में है और उसको कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि उनको अंदाजा है कि इनकी तो खासकर मुस्लिम लीग नून, जो किसी वक्त जो है ना पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी थी और खासकर जीटी रोड और लाहौर में, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं उसको शायद वहाँ एक चीज भी नहीं मिलेगी। तो उसको वो होप कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। हालांकि जितना इलेक्शन लेट होगा इनके लिए जो है ना कोई नेक फल नहीं होगा। तो हम समझते हैं, मैंने कल भी इनके साथ हम बात की मीडिया पे भी अब भी आपके थ्रू भी कहते हैं कि अगर आप समझते हैं कि एक साथ इलेक्शन होने चाहिए तो आए, बैठे बात करते हैं उसके ऊपर। हम उसमें कुछ बेहतरी दिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कानून क्या होगा, कानून के ऊपर जो है बात हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जाए कि कोई आगे बढ़े। लेकिन ये ना करे कि मुल्क को अपनी जाती पसंद और नापसंद और मफादात की बुनियाद पे आप मुल्क को उस लेवल पे लेके जाए कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, खुदा ना ख्वास्ता मुल्क जो है ना वहाँ नारकी बने और मुल्क कोई और हादसे का सामना करे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम सबको अपने मुल्क का सोचना चाहिए, पाकिस्तान का सोचना चाहिए और अपनी जाती ईगो इंटरेस्ट से निकल के पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। तो अब भी हम कहते हैं, हम चाह रहे हैं, मुज़ाकरात भी चाहते हैं ताकि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। कैसा सा गुजारिश है, गुज़श्ता साल अप्रैल और मार्च में 22 में इन्हीं दिनों में पूरी साजिशें की जा रही थी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत ख़त्म की जाए, महंगाई मार्च किए जा रहे थे, महंगाई तहरीक चलाई जा रही थी और ये दावे किए जा रहे थे कि इमरान खान की हुकूमत को गिरा के हम माशी तरक्की की बुलंदियों पे छू लेंगे, सियासी इस्तेकाम ख़त्म होंगे। उस वक़्त इनका टारगेट था 2018 के इलेक्शन में कमर जवेद बाजवा साहब और फैद। अब अदलिया की तरफ आ गया। क्या वजह, ये साल की हुकूमत लेके कहीं पछता तो नहीं रहे कि हम वादे पूरे नहीं कर सके? असल में अल्लाह का करना है। इनका ख्याल ये था कि तहरीक इंसाफ खत्म हो गई है, इमरान खान की पॉपुलरिटी खत्म हो गई है, कोई इमरान खान नहीं होगा। और अल्लाह ने इसमें जो हमारे साथ हुआ, अल्लाह ने हमारे लिए प्रेडिक्ट करी। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा हमें फेवर हुआ है। यानी इस वक्त जो हमारी पॉपुलरिटी है, इस वक्त जो लोगों की मोहब्बत है, वो कभी नहीं होगा हमारे साथ इस किस्म का रवैया। और अभी इन्होंने इसहाकदार को लेके आए, वो सच्चा से बहुत बड़ा चैंपियन है, वो इकोनॉमी का बहुत बड़ा मास्टर है, उसके बाद जो है ना बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, आपने देख लिया, उसने मुल्क का बेड़ा कर दिया। डॉलर इस वक्त कहाँ है, रोजाना जो है ना लोगों के पास जो पैसे है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो चेंज करें। और आपके इम्पोर्ट कितने वक्त से जो है ना बंद पड़े हैं, आपकी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। हमारे वक्त में तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि हमने जो टेक्सटाइल को जो पैकेजेस दी, जो कंस्ट्रक्शन को हमने पैकेजेस दी, जिस तरह जो है ना जॉब्स क्रिएट हुई और जिस तरह जो है हम एक्सपोर्ट बढ़े, तो बहुत बड़ा फर्क है। उसकी तो अगर आप तकाबरी ज्यादा रहे तो कोई मैच ही नहीं है। तो इनकी जो ख्याल ये था कि ये जो है ना कोई बड़ी चैंपियन है, उन्होंने तो कर दिखा है, कारकर्दगी इसको कोई नहीं है, कोई मैनेजमेंट इससे हो नहीं सकती है। उसने जो पंजाब में गवर्नमेंट, यानी जो जिस चीफ मिनिस्टर का काम है कि वो इलेक्शन करवाएं,
वो इलेक्शन के अलावा सब कुछ काम कर रहे हैं। वो साबर, आप भी असद कैसर साहब से सवाल कर सकते हैं कि पिछले साल आपको याद होगा कि कब महंगाई मार्च किया जा रहा था, मुल्क तबाह हो गया था, तो एक साल बाद 13 जमातों की कारकर्दगी को मायूस कुन नहीं लग रही है आपको? जी असद साहब, मेरा भट्टी साहब बात जी प्लीज शुरू करें। जी, मैंने कहा भट्टी साहब, मसला ये है कि जो असद कैसर साहब बता रहे हैं, जो असद कैसर साहब बात कर रहे हैं, बात वही है कि इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इस हद तक रिएक्ट करेंगे कि इनका जिसको ये पॉलिटिकल कैपिटल कहते हैं वो ज़ाया हो जाएगा। ये इस वक्त हो चुके हैं। मुल्क तो अभी पता नहीं, अल्लाह ताला मुल्क को तो बचाए दिवालिया होने से, लेकिन ये तमाम की तमाम सियासी जमातें, ख़ासतौर पे मुस्लिम लीग नवाज, ये सियासी तौर पे दिवालिया हो चुके हैं। इनका दिवालिया निकल चुका है और इनका जो पॉलिटिकल कैपिटल था, सियासी सरमाया, वो सारे का सारा ज़ाया हो चुका है, बल्कि शिफ्ट हो चुका है। इसलिए इनको कहीं और से एड भी नहीं मिल रही, पॉलिटिकल एड भी अब इनको नहीं मिलेगी और ना ही कोई साबर साहब, मैं जरा इधर आप चाहूंगा कि आप, मेरी इतला है कि बर्फ पिघलने लगी है पीटीआई के लिए और पीडीएम की जमातों में दरारें पड़ चुकी हैं और कहीं कहीं ये बात भी हो रही है पूरे मुल्क में इलेक्शन करा दिए जाएं इकट्ठे। तो आप असद कैसर साहब से इस सिलसिले में सुना है पीटीआई से खासे राब्ते हो रहे हैं आजकल? देखिए, कोई ऑफिशियल चैनल तो नहीं खोला है और हमें बस इंफॉर्मेशन है कि कोई पॉजिटिविटी है और हम अप्रिशिएट करते हैं और हम कोई मुतालबा नहीं करते। हम समझते हैं कि इदारे जो है ना, उसका जो एपोलिटिकल रोल है वो अपनी एपोलिटिकल रोल करे, किसी को फेवर ना करे, किसी के खिलाफ जो है इस्तेमाल ना हो, बस हमें छोड़ दे, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है सबके लिए दे दे कि जो आवाम की मर्जी है, आवाम जिसको मैंडेट दे उसके साथ ही जाए। और ये जो है ना, किसी को लाना किसी को निकालना, ये बहुत बड़ा ये गेम बहुत चुका है। बस अभी आवाम को छोड़े, आवाम अपना फैसला करे, जो आवाम को बेहतर लगता है वो जो है ना आगे आए और वही लीडरशिप करे। तो लेकिन ये जो कैंपेन आज ये मरियम नवाज जो बात कर रही थी, मुझे तो उसके बारे में बड़ा दुख हो रहा है। मुझे तो ये कोई नॉर्मल खातून अभी नहीं नजर आ रहा, मुझे तो साइकोलॉजिकल इशूज की नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह ये बात करती है, मैं बहुत मादरत के साथ में कोई लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकती। हम ख़वातीन की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इसके लिए ये लहजा मुनासिब नहीं है। वो अपनी ज़ाती मकासद के लिए अभी अदालत के ऊपर, दिया के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर जो अटैक कर रही है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है, वो किसी काबिल कबूल नहीं है। और हम समझते हैं अच्छा, ये चीफ जस्टिस था, इसने हमारी हुकूमत ख़त्म की, इसने हमारी रूलिंग ख़त्म की, तो ये तो मुबारकबाद दे रहे थे। अब ये चीफ जस्टिस है, उसके कानून के मुताबिक करना जाना है। हमारा एक्शन अगर उसको कानून के खिलाफ लगा तो उसने फैसला किया, अभी अगर ये इसको कानून के खिलाफ लगा तो उसने फैसला किया। तो ये मुल्क इस तरह नहीं चलते, मुल्क जो है ना कानून और आइन के मुताबिक चलते हैं। मैं मशवरा दूंगा पीडीएम को कि वो अपनी ज़ाती मकासद के लिए और अपनी हुकूमत के लिए जो है ना मुल्क के साथ ना खेले। साबर, जरा आप जरा असद साहब से पूछे। मेरे तो इतला है बर्फ पिघल रही है, पीडीएम के लोग भी पीटीआई से राब्ते में हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी समझ रही है तख्ते लाहौर की खातर वो अपनी जमात को दाव पे नहीं लगा सकते। जरा आप असद साहब से सुना, अच्छे मरासम है आपके। असद कैसर साहब हमेशा से ही रहे हैं, बल्कि इनके पास तो पूरी तारीख है। अगर ये किताब लिखेंगे उस पिछले साल अप्रैल की, तो बड़ी ज़बरदस्त हिट होगी। तो असद कैसर साहब ये बताएं कि जो लोग आपसे राब्ते में थे पिछले साल अप्रैल 22 में, क्या वो दोबारा उन्होंने आपसे राब्ता किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और उन्होंने कहा है कि मामलात जा रहे हैं जून में इलेक्शन की तरफ? देखिए, मैं तो बिल्कुल हमारे साथ कोई राबिता नहीं है, न कोई डायरेक्ट न कोई इनडायरेक्ट। और चूंकि पार्टी ने भी एक मैंडेट नहीं दिया है, तो हम नहीं करते कि कोई ऐसा काम करे कि जिसकी वजह से पार्टी की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हो। लेकिन मैं समझता हूँ जो हमारे रिटायर्ड लोग हैं, उसके साथ हमारे जो है बहुत राबिता है, उसके अंदर खुद भी परेशानी है। जो कि सीनियर पोजीशंस पे रहे हैं, वो खुद अपनी कोशिश कर रहे हैं। उनका एक कोशिश सिर्फ इतना है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, ये जो है ना मतलब इदारे के लिए बहुत नुकसानदेह, इदारे के ऊपर जो है ना बड़ी आपको खुद पता है कि पब्लिक में इसकी जो साख है वो पूरी तरह मुतासर हुई है। तो साख को बहाल करने के लिए इदारे को अपना रोल जो है ना चेंज करना होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ हमें इशारे और
असरात नजर आ रहे हैं कि कोई पॉजिटिविटी है, लेकिन कोई डायरेक्ट राबिता हमारा नहीं हुआ है। अच्छा साबर, असद साहब ठीक कह रहे हैं। हाँ, आप भी अपनी चूहा मीटिंगों का कभी जिक्र नहीं करते थे, इतराफ़ नहीं करते, तरीके से खबर देते थे, लेकिन कल मरियम नवाज साहबा ने अदलिया साहब के बारे में क्या फरमाया, ये सुनते हैं और फिर आप दोनों से राय लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत नहीं मान रही, हमें कह रहे हैं कि वो फैसला मानो। जो आपके ब्रदर जजेस जो फैसला नहीं मान रहे बल्कि उस पे सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं वन मैन शो ना मंजूर, अक्सरियत का ये फैसला नहीं है, अकलियत का फैसला है। इलेक्शन होगा इंशाल्लाह ताला और फिर हमें कहते हैं कि कंटेम्प्ट लग जाएगी। भाई अकलियती फैसला ना मानने पर किस पर कंटेम्प्ट लगती है? अकलियती फैसला तो फैसला ही नहीं होता, उसको मानना और ना मानना कैसा? आइन में लिखा है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, हम भी कहते हैं कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, वक्त से पहले नहीं होंगे। ये साथ राना सनाउल्लाह साहब भी क्या फरमा रहे हैं, जज साहबान को कानून पढ़ा रहे हैं, खैरत है। ज़रा ये भी सुन लीजिएगा, फिर हम मेहमानों की तरफ चलते हैं। हमने हमेशा इलेक्शन लड़े हैं, इलेक्शन से घबराने वाले लोग नहीं हैं। इस किस्म का मुतराज़ा इलेक्शन जो है मुल्क को अफरा तफरी और अनारकी की तरफ ले जाएगा, तो ये इलेक्शन जो है वो इस मुल्क की तबाही का बायस बनेगा। ये इलेक्शन होंगे, ये इलेक्शन जरूर होंगे, लेकिन अपने वक्त पे होने चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स की जो है वो मर्जी से और कंसेंसस से होना चाहिए। जी असद कैसा था, आपने सुना, वो तो खुदा ना खास्ता कह रहे हैं कि इस इलेक्शन की सूरत में जो आइन के मुताबिक है सुप्रीम कोर्ट के खाना जंगी हो सकती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, उन्होंने कोई कसर छोड़ा है? इन्होंने जो चीफ मिनिस्टर उधर लगाया हुआ है उससे तो हमारे खिलाफ हर उस हद तक गए हैं जो कभी ये खुद अपनी हुकूमत में भी नहीं गए। यानी जो केयर गवर्नमेंट का ये काम होता है कि वो जो है पर्चे के पर्चे करे, गिरफ्तारियाँ करे, मार पीट करे और डायरेक्ट जो है ना कोशिश करे कि हमारे लीडर को उसको एजुकेशन के लिए बल्कि उसको ह्यूमिलिएशन के लिए जिस तरह सब कुछ कर रहे हैं, तो इन्होंने तो हद कर दी, इन्होंने कोई चीज़ ही नहीं छोड़ी। लेकिन हम फिर भी देखिए, हम हैं इस मुल्क के, हम इस मुल्क के साथ हमारा जीना मरना है, हमने कोई ऐसा काम नहीं करना है, हमने कभी भी आइन और कानून से बाहर नहीं जाना है। हम जो करेंगे इस मुल्क के आइन और कानून के अंदर हुए हमारे जो राइट्स हैं उसके मुताबिक करेंगे। जो हमारे एक शहरी के जैसे हमारे राइट्स है कि हम पोलिटिकल जो दर्ज रखेंगे हम दर्ज रखेंगे। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि अगर इनका ख्याल ये है कि ये टाइम लेंगे, वक्त गुजारेंगे, तो क्या ये इकोनॉमी को ठीक कर सकेंगे? क्या ये जो इनकी जो बेड गवर्नेंस हो रही है कोई इसको इम्प्रूवमेंट लाएंगे? नहीं, कोई नहीं होगा। जितना जल्दी इलेक्शन कर सकते हैं इनके फायदे में है। और इसमें सबसे ज्यादा फायदा जो है, सबसे बड़ा नुकसान मुस्लिम का हुआ है और सबसे ज्यादा फायदा जो है ना पीपल पार्टी और मौलवी ले रहे हैं। मौलवी मजे में है। मौलवी ने तो कैबिनेट सारी अपनी बनाई हुई है, KPK में यहाँ अपना बैठक लगाया हुआ है सबसे अहम मिनिस्ट्री पे, बाकी मिनिस्ट्री जेल सारी हज और औकाफ भी उसके पास है, हाउसिंग भी उसके पास है, मतलब अच्छी अच्छी मिनिस्ट्रियाँ उसके पास है। तो रिजल्ट से बड़ा गर्क हो रहा है मुस्लिम लीग नून का। पंजाब उसके हाथ से निकल गया है, अभी उसके पास कुछ नहीं रहा, उसको समझ नहीं आ रही कि क्या कर रहे हैं। यानी इन्होंने जो फैसला किया उसके गले पड़ गया है। तो मैं फिर आप लोगों की तवज्जो से इनको कहता हूँ कि देखिए जी, सियासत जो है ना सब कुछ नहीं होती। हमारे लिए सबसे अहम पाकिस्तान है। आए पाकिस्तान के खातिर जो है ना एक ऐसा फैसला करें कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और वो इलेक्शन जो सबको काबिल कबूल हो, किसी को इतराज ना हो। इसके लिए अगर कोई कानून साजी भी कोई भी चेंज करनी पड़े, हम उसके लिए भी तैयार है, लेकिन मुल्क में जो है फेयर एंड फ्री इलेक्शन चाहते हैं। जी साबर, आपने मरियम साहबा और मोहतरम वज़ीर दाखिला को सुना और वो अदालतों के बारे में जो फरमा रहे हैं और इलेक्शन के बारे में, क्या आप कहते हैं? अच्छा जी भट्टी साहब, एक बात पहले मैंने आपको काबीना के इजलासों के बारे में बताया कि कोई रिकॉर्ड नहीं है बिल्कुल किसी किस्म का, और वज़रा बिल्कुल तैयार नहीं है, और ये सिर्फ नून लीग की अपनी ज़हनी इख्तरा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट से बगावत कर देंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जो इन्होंने कहा कि जी अक़लियती फैसला, वो जो था ना कोयटा साजिश और तारड़ प्लान, वो भी सारा फ्लॉप हो चुका है भट्टी साहब। और उसमें ये जो कुछ करना चाह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जजेस ने भी अपना कंधा देने से इनकार कर दिया इनको। ये है हकीकत उस तारड़ प्लान की और कोयटा साजिश की। वहाँ पे भी अब कुछ नहीं है, वो भी हाउस इन ऑर्डर है और उसके अकॉर्डिंगली अब चीज़ें आगे चलेंगी।
और अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पे हमला करने की कोशिश की तो उसका जवाब बड़ा सख्त आएगा। वो रजिस्ट्रार को जो ओएसपी बनाना था रजिस्ट्रार साहब, तो वो तो अभी तक मौजूद है उधर, और 6 मेंबर्स बेंच ने वो ऑर्डर जो है सेट असाइड कर दिया है। और उसके बाद एक और चीज़ भी हो गई है, आज हम उस तरफ नहीं जा रहे, गुजरांवाला बार ने एक करारदाद पास की है और अब वो आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट विद सुप्रीम कोर्ट उसकी कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो बहरहाल ये इनकी बातों पे मत जाएं। हकीकत ये है कि इलेक्शन की तरफ मामला जा रहे हैं और इलेक्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और न सिर्फ ये कि रिटायर्ड जो हैं ऑफिशियल वो आ चुके हैं, रिटायर्ड लोग बहुत बड़ी तादाद में आ चुके हैं, और न सिर्फ जुडिशरी मिलिट्री साइड से बल्कि जुडिशरी के साइड से भी आ चुके हैं, और बहुत सारे और लोग आ चुके हैं जिनके स्टेक्स हैं इस रियासत पाकिस्तान पे कि जनाब मामला को हल करें। ये सुप्रीम कोर्ट से भी तनाव और हर इदारे से टकराव। या आप थोड़ा दिन देख लें कि यही मरियम साहिबा जो हैं, यही नून लीग, ये गिरेबान पकड़ेंगे बाकियों का भी, इन्होंने बाज नहीं आना। क्योंकि साबर मैं इधर आपको रोकूंगा और इसके बाद असद कैसर साहब से पूछेंगे क्यों माजी और मौजूदा चीफ जस्टिस साहबान से हमेशा नून लीग को शिकवे रहे हैं। थोड़ी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक नाज़रीन। असद साहब ब्रेक से पहले आपसे बात कर रहे थे। असद साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी। असद साहब गुजारिश ये है कि 2018 के इलेक्शन हुए तो टारगेट था मुस्लिम लीग नून का साबिक आर्मी चीफ कमरजावेद बाजवा और फैज़ हमीद साहब। मादी में भी ये हुआ कि जुल्फ़िकार अली भट्टो को सजा दी उस वक्त के चीफ जस्टिस शेख अनवारुल हक साहब ने। वो 4-3 का फैसला था। इन्होंने कभी उन पर तनकीद नहीं की। इन्होंने तनकीद की सजाद अली शाह साहब पर, हमला किया, और साकब निसार साहब पर तनकीद की, उसके बाद आसफ सईद खोसा साहब पर की, और अब उमर ताब बंदयाल पर। क्या वजह है कि नून लीग को अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट दोनों से हमेशा शिकवे रहते हैं? ज़रा दिखाइएगा जी ये किन किन साहिबान पर तनकीद करते रहे तस्वीर साबिक़ा चीफ जस्टिस साहिबान की। बल्कि मैं जी एक और बात आपको, मेरा चूँकि पहले इनके साथ तो एक्सपीरियंस नहीं था, जब स्पीकर बना तो मेरा बहुत क्लोज लाइजान सबके साथ हुआ। अच्छा, मैं इंटरेस्टिंग आपको बताऊं कि मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि इनके अंदर जो है ना वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं होती, वो इस पे जो है ना मुझे नजर नहीं आई। इनकी डिसीजन, उनकी आपस में डिस्कशन, उसका वो खेले पर मुझे नहीं नजर आया जो कम्युनिटी के अंदर होना चाहिए। मतलब मियाँ साहब और उनकी जो लीडरशिप है वो सारे मिलते थे, डिस्कशन होती थी, क्योंकि मैं कस्टोडियन ऑफ द हाउस था तो सबके साथ मेरा एक राबिता कॉन्टेक्ट होता था। इसकी पॉलिटिकल जो पीपल्स पार्टी है ज्यादा पॉलिटिकली मतलब मैच्योर मूव करती थी। तो मुझे उस वक्त अंदाजा हुआ कि ये मुस्लिम लीग तो बस ही मतलब ऐसी दवाओं से चल रही है। हमने तो सोचा था, मैं स्टूडेंट था जब नवाज शरीफ IGI के प्रेसिडेंट थे, उस वक्त आपको पता है मैं इस्लामिक तलबा में था और स्टूडेंट था, और हम उसके साथ जो है तकरीर सुनते थे। लेकिन मुझे जो प्रैक्टिकली उसके साथ एक्सपीरियंस हो गया तो इनके अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर जो क्वालिटी और कैपेसिटी होनी चाहिए वो नहीं है, बहुत फुकदान है। तो इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये सारे खुशाबदी होते हैं, ये सारे जो है ना मियाँ बिरादरान के सामने कोई बात नहीं करते। जी जनाब ऐसे खड़े होते हैं जैसे मतलब ये नमाज के लिए खड़े होते हैं, ऐसे मियाँ बिरादरान के सामने खड़े होते हैं, कोई बात ही नहीं कर सकता। तो इसमें कोई पॉलिटिकल इक्विपमेंट जिसे कहते हैं, कोई डिस्कशन नहीं होती। जो इसकी तबीयत के खिलाफ आता है उसके खिलाफ लग जाते हैं। उधर जो है ना ये आप देखें कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फैसला भी हमला किया, फिर जो है ना आर्मी के खिलाफ जो उन्होंने कैंपेन चलाई जो 18 में, और अब ये चला रहे हैं तो ये अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपनी पॉलिटिकल स्टांस को भी कमजोर कर रहे हैं। एक इमैच्योर, एक इररिस्पांसिबल मूव है, और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस इसको बहुत सीरियस उसको सामना करना पड़ेगा। इसको इलेक्शन में पता चल जाएगा कि उसके स्टांस का कितना उसको नुकसान होगा। बहरहाल इनकी जो ये बिहेवियर है, इनके अंदर जो डिक्टेटोरियल माइंड है
ये उसको रिफ्लेक्ट करती है कि अपने आप को जो बहुत बड़ा तस्वर करती है। और जब बैठते हैं मीटिंग में तो सारे दरबार होता है, दरबार में जी हुजूर और सलाम होता है, उसकी बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता, और जो इख्तिलाफ करे तो पार्टी में फिर उसकी कोई हैसियत नहीं होती। तो ये उसकी जो मेंटालिटी और उसका जो लेवल है वो इसके अंदर कोई पॉलिटिकल विजडम नहीं है, और मैं समझता हूँ कि गलतियाँ करेंगे। मुझे तो इनकी फ्यूचर कोई नजर नहीं आ रही। अच्छा साबर, मैं यही सवाल आपकी तरफ लाऊंगा। आप सियासत और आइन कानून पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। आपको याद होगा 97 में साकब निसार सजाद अली शाह पर हमला किया गया सुप्रीम कोर्ट में, फिर मोहतरम साकब निसार साहब पर भी सख्त गोलाबारी की गई, बल्कि की जा रही है आसफ सईद खोसा साहब पर, अब उमर अताब बंदयाल साहब, और तो और मोहतरम एजाजुल अहसन और मज़ाहिर अकबर नकवी के बाद। तो क्या वजह है, किस किस्म के ऐसे जैसे बान लाए जाए कि मुस्लिम लीग नून मुतमिन हो जाए? कोई ऐसा है आइन में तरीका? सियासत और आइन कानून आप दोनों जानते हैं। देखिए, जैसे असद कैसर साहब कह रहे थे ना कि मुस्लिम लीग नवाज पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक बरात याफ्ता तबका है, और ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट जो हैं, ये उनका एक क्लब है, और उस क्लब को सहारा दिया उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने और ज़ियाउल हक साहब ने, और ज़ियाउल हक साहब के बाद फिर इनको खड़ा किया गया एक जो लिबरल और मॉडरेट पॉलिटिकल फोर्सेस थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अदर, उनके मुकाबले में ये बुत खड़ा किया गया। और राइट और लेफ्ट की लड़ाई होती थी, दायां बाजू और बायां बाजू, और वो दाएं बाएं बाजू की लड़ाई में ये दाएं बाजू के इनको टाइगर बना के पेश किया गया। मकसद ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का रास्ता रोकना था, और मॉडरेट जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनका रास्ता रोकना था। उनके मुकाबले में इनको खड़ा किया गया, और इनको जो बिसाखियाँ फराहम की गई वो दीनी जमातों की फराहम की गई। जमात इस्लामी इनके साथ खड़ी की गई, और दीगर मजहबी जमातें इनके साथ खड़ी की गई। आपने देखा कि 88 में जब इलेक्शन हुआ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई, तो यही मौलाना फजलुर रहमान साहब, यही जो जितने भी PDM की मजहबी जमातें इस वक्त शामिल हैं, JUI है, JUP है, जमात इस्लामी है, ये सब की सब मौजूद थी। अच्छा साबर, यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, यहीं से गुफ्तगू सिलसिला जारी करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जी साबर, आप बात कर रहे थे, मैंने गुजारिश की थी कि 4 चीफ जस्टिस साहबान पर ये एतराज़ात कर चुके हैं। कौन सा ऐसा तरीका है कि मुस्लिम लीग नून के खदशात भी दूर और जमहूरियत भी चलती रहे, कि यहाँ इन दोनों सालों साथ साथ नहीं चल सकते? क्या आप कहते हैं? इनको जस्टिस नसीम हसन शाह मरहूम, वो इनको वापस ला दिए जाएं जिंदा करके। जस्टिस मलिक कयूम साहब मरहूम, उनको जिंदा करके वापस दे दिया जाए, वो बेंच फैसला करें। जस्टिस राशिद अजीज मरहूम, वो वापस आ जाएं। जस्टिस रफीक कारट साहब बाद में सदर बने, वो वापस आ जाएं। जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब मरहूम, वो वापस आ जाएं। इनको जिंदा जजेस की ज़रूरत नहीं है, इनको मरहूमीन की ज़रूरत है, मरहूमीन के रूहों की ज़रूरत है। सब इनकी तस्वीरें चल रहे हैं, बड़ी अच्छी शोहरत के जज साहबान हैं, नहायत काबिल एहतराम। ये देखें, आसफ सईद खोसा साहब भी हैं मोहतरम, ये साकिब निसार साहब की तस्वीर है, जिन्होंने हर गरीब आदमी के लिए 100 मोटो लिया, जिसके पाँव में जूता नहीं था उनको भी इंसाफ दिया। साकिब निसार का ये कसूर है। अच्छा असद कैसर साहब, साबर साहब की तो डिमांड बड़ी मुश्किल आ गई है कि जस्टिस कयूम को वापस ले आएँ, रफ़ीक ताड़र को ले आएँ, राशिद को ले आएँ। ये तो मुमकिन नहीं है, साइंस ने जितनी भी तरक्की की हो, लेकिन मालिक हकीकी के पास जाने वाले वापस नहीं आ सकते, जो अल्लाह के पास चले जाएँ। तो आप क्या तजवीज़ देते हैं, कैसे नून लीग को मुतमिन किया जाए कि ये जमहूरियत भी चले और इनकी सियासत भी? असल में इनकी ये तो किसी भी सूरत में मुतमिन हो सकती है जब इसको तसल्ली हो कि आपको जो है ना परमानेंट बादशाह मिलेगी। हुकूमत भी नहीं, ये इनको बादशाह चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाती है उसको पिछल दी जाए, उसको जो है ना इस बंदर से निकाला जाए, और इनके लिए जो है ना फ्री रन दिया जाए। तो ये जो इनकी गलतफहमी इस तरह नहीं हो सकता। इस वक्त तो एक मुल्क जिस तरह मीडिया है, सोशल मीडिया है, जिस वक्त बेदारी आ चुकी है, जितना इस वक्त लोगों के अंदर एक शूर आ चुका है, तो अभी ये बादशाह तो नहीं चलती, ये तो नामुमकिनात में हो गया है। अभी तो पाकिस्तान जो है ना एक नए जहद पे आ गया है। पाकिस्तान इस वक्त एक नए
टर्माइल से तो गुजर रहा है, लेकिन ये टर्माइल जो है ना एक उम्मीद में बदलेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान वो पाकिस्तान बन जाएगा। अगर हमारी हुकूमत हुई या किसी और की हुकूमत हुई, किसी को जरूरत नहीं होगा कि वो कानून से मारवा कोई काम कर सकेगा। कानून की हुक्मरानी होगी, जब कानून की हुक्मरानी होगी तो फिर आपकी इकोनॉमी भी ठीक होगी, फिर आपकी जो है गवर्नेंस भी ठीक होगा, फिर अमन अमान भी होगा। दुनिया में जब कानून की हुक्मरानी होती है तो दुनिया चलती है, मुल्क चलते हैं, स्टेट कामयाब होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अभी जो नई एरा है पाकिस्तान में, ये एक नई उम्मीद साथ लेके आ रही है। अच्छा असद साहब, ये रहनुमाई फरमाएं, अगर आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ से कोई राब्ते होते हैं, PDM की कुछ जमातें करती हैं या कुछ दीगर अदारे करते हैं, मुल्क को तो चलाना है, और वो कहते हैं जून या जुलाई में पूरे मुल्क में इलेक्शन करा दे, तो इस पे तरीके इंसाफ की क्या पॉलिसी होगी? बिल्कुल, हम इस पे देखें, सबसे पहले तो यह कि कानून में गुंजाइश तो नहीं है। आपको पता है कि 90 डेज तो आगे नहीं जा सकती। उसके लिए जरूरी है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम इस पे तैयार हो सकते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ना फॉर वन टाइम जो है ना वो हम करें। लेकिन ये बेटे कि हमें क्या तरीका है, इलेक्शन कम करना है, अगर कोई थोड़ी आगे पीछे हो हम इसके लिए तैयार है, अगर टाइम पे हम कोई गुंजाइश दे सकते हैं। इसमें दो चीजें, एक तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, सबको काबिल कबूल हो, और इलेक्शन के बाद अगर कोई जीते तो जीत उसको कबूल की जाए, अगर कोई हार हो तो वो हार अपना कबूल करे। तो इसके लिए जो कानून साजी में अगर कोई चीज चाहिए हम तैयार हैं। हम समझते हैं कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हम ऐसा इलेक्शन करवाए जो इलेक्शन के बाद जो है किसी को इतराज ना हो। तो हम बिल्कुल इस पर तैयार हैं कि अगर कोई आगे पीछे डेट हो सकती है, लेकिन वो कानून के अंदर उसके लिए जो है ना जो गुंजाइश पैदा करनी होगी, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उस पर हम बात कर सकते हैं। साबर साहब, मरियम नवाज साहबा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान समेत वाज़ेह कह चुके हैं कि अमल नहीं करेंगे। अगर अमल ये नहीं करते 14 मई को, तो फिर क्या आप समझते हैं, फिर मुस्तकबिल में क्या होगा, क्या हो सकता है? भट्टी साहब, ये लड़ाई कर सकते हैं जो इन्होंने, इनका प्लान है कि हमने अमल नहीं करना, लेकिन ये मेरा ख्याल है 10 तारीख तक पता चल जाएगा। सबसे पहले तो सेक्रेटरी खजाना है, ये डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जाएंगे। सेक्रेटरी खजाना अगर 21 अरब रुपए रिलीज नहीं करते तो फिर सेक्रेटरी खजाना और इसहाक डार साहब वजीर खजाना, इनके खिलाफ तो कार्रवाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बेंच मौजूद है और उन्होंने हुक्म दिया है इलेक्शन कमीशन को कि ये स्टेजेस हैं, और अगर 10 तारीख तक आपको 21 अरब रुपए रिलीज़ नहीं करता वजारत खजाना तो हमें आके बताएं, और उसके बाद इन चैम्बर हम इस पे इसको देखेंगे, और अगर मुनासिब हुआ तो अगला ऑर्डर पास करेंगे। तो ये इसहाक डार साहब भी इसके आएंगे, और उसके बाद जो जो इस हुक्म की उदूली करेगा वो सामने आते जाएंगे। ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। मैं आपको रोकता हूँ। रात को मेरी एक हमारे दोस्त हैं साबर भी और शाकर भी, उनसे बात हो रही थी। उनका ख्याल था कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में अपनी स्ट्रीट पावर बिल्कुल खो चुकी है, और इन्हें अच्छा है कि इलेक्शन होते हैं तो तरीके इंसाफ वाज़ या अक्सरियत से जीत जाएगी। अब वो सियासी शहीद होना चाहते हैं, चाहे तौहीन अदालत भी हो। क्या आप समझते हैं कि ये गलती करेंगे ऐसी? ये शहबाज शरीफ साहब की कुर्बानी, वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को तैयार कर रहे हैं कि आप अपनी कुर्बानी दे दें, जैसे सैयद यूसुफ गिलानी साहब ने दी थी। तो मैं अगेन कहूँगा कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो फैसले कर सकती है इस तरह के। शहबाज शरीफ साहब अपनी कुर्बानी क्यों देंगे कि मरीम साहिबा के लिए, और मरीम साहिबा को एक लाइफ देने के लिए, और खुद अपनी कुर्बानी दे दें, बाकी सब खाएं। और सिर्फ उसकी कुर्बानी नहीं होगी, बल्कि मैं कहता हूँ उससे पहले इसहाक डार साहब की कुर्बानी देना पड़ेगी, क्योंकि वो भी इसका पार्ट होंगे। 10 तारीख को कुर्बानी तो वैसे बड़ी ईद पे होती है, लगता है इस दफा आपका छोटी ईद पे है। असद कैसर साहब, मरियम नवाज साहिबा अदरिया के बारे में क्या फरमा रही हैं, ये सुनिए, फिर इससे आपकी राय लें। जो आइन का इतलाक पंजाब पे होता है, उसी आइन का इतलाक खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस में क्यों नहीं होता? क्या समझे कौम कि सारा झगड़ा ही पंजाब का है? जी असद कैसर साहब, एक तो है कि इनकी इतला की अर्जों के कल इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं, और कल जो है हम पिटीशन दे रहे हैं। उसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये हुआ कि जो हमने पिटीशन डाला था, तो हमने सिर्फ जो है ना जिसमें हमारा टाइटल था, तो वो कि जो इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के इलेक्शन को जो पोस्टपोन किया तो वही था। तो
तो अभी हम करें इंशाल्लाह, उधर भी जा रहे हैं, कोई परेशानी खत्म हो जाएगी और वो भी हम कर रहे हैं। अच्छा साबिर, ये बताएं, अगर आइन में वाशगाफ लफ्ज़ों में लिखा है सूबों की असम्बली तहलील होने में 90 दिन में इलेक्शन होने लाजम हैं, अगर कोई हुकूमत नहीं कराती तो उस वक़्त की अपोजिशन के पास अदालतों के अलावा कोई और हल है कि उधर जाएं और अपनी दाद फरियाद इस्तदा करें कि जी आइन पे अमल किया जाए? नहीं, ये अदालतें ही हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही इस पे अमल दरामद करवाएगी। और जो कुछ इन्होंने सोचा हुआ है भट्टी साहब, वो नहीं होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान को जमहूरी मुल्क बनाना है, पाकिस्तान में अगर आइन है तो फिर आइन पे तो अमल करना पड़ेगा। हाँ, ये है कि मार्शल आप ये लगवा दें, लेकिन उसका कोई चांस मुझे नज़र नहीं आ रहा कि मार्शल लगने का, तो इसलिए ये इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। साबर, वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जो खालिद कहते हैं 1973, ना जाने उसके क्यों खिलाफ है, ये क्या फरमाते हैं, फिर आपसे राय लेते हैं। जी बिलावल भुट्टो साहब क्या फरमा रहे हैं? हर नस्ल के साथ ताकतवर तबके ने खेल खेला है। यही लोग हैं जो अपने आप को हमारा मुंसिफ कहते हैं, हमारा जुडिशरी कहते हैं, इंसाफ के इदारे कहते हैं। हम नहीं मानते कि इस मुल्क में कोई इंसाफ का इदारा है। ये जो इदारे हैं ये कठपुतली रहे हैं, ये बुज़दिल रहे हैं। तख्ते लाहौर का सवाल और तख्ते लाहौर का लड़ाई पाकिस्तान को ले डूबेगा। जी साबर साहब, तख्ते लाहौर और वो नहीं मानते, क्या इनमें गुंजाइश है कि एक वज़ीर खारजा कहे मैं नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट को? सर, ये पॉसिबल नहीं है। ये पीपल्स पार्टी भी एक टाइम आएगा, पीपल्स पार्टी भी छोड़ देगी, क्योंकि देखें इनके मशवरे क्या हो रहे हैं, ये बाहर के बयानात कुछ और हैं, अंदर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज को कह रही है कि हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करें, पंजाब में कम से कम 15 सीटें हमें दें। मरीम साहबा कहती हैं कि नहीं 15, अगर आपने इधर 15 देनी है तो सिंध में आप हमें 15 दें। ये नहीं होगा कि आप पंजाब में हमसे सीटें ले लें और सिंध में आप हमारी एंट्री बैन करें। पंजाब में आपकी एंट्री बैन है, सिंध में हमारी एंट्री बैन है। सिंध आपकी सियासी जागीर है, पंजाब हमारी सियासी जागीर है। अंदर खाने तो इनकी ये लड़ाइयाँ चल रही हैं और बाहर आके ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और ये तख्ते लाहौर असल में मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब कह रहे थे तख्ते लाहौर का, वो मुस्लिम लीग नवाज को सुना रहे थे कि ये तख्ते लाहौर का इशू आपका है, आपका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये हमारा तो नहीं है, हमारा तो तख्ते कराची है, वो महफूज है, तो हम आपके तख्ते लाहौर की लड़ाई में अपना जो तख्ते कराची है वो क्यों ज़ाया करें। ये असल में ये मामला चल रहा है। और मेरा ख्याल है कि कुछ दिनों और थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, ज़्यादा दिन दूर नहीं है। ये PDM की जमातें जो हैं, ख़ासतौर पे छोटी जमातें, वो एक बड़ा फैसला कर सकती हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, वो क्यों अपना कंधा देंगी और वो क्यों तौहीन अदालत की अपने आप को तौहीन अदालत की वजह से पेश करेंगे। वफाकी काबीना के जितने इजलास हुए भट्टी साहब इस सिलसिले में, कोई एक प्रेस रिलीज आप निकलवा लें, कोई एक मीटिंग के मिनट्स निकलवा लें, कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ पे सारा ब्लैंक है। वहाँ पे एक पॉलिटिकल डिस्कशन होती है, पॉलिटिकल डिस्कशन के अलावा कुछ नहीं होता, कोई चीज़ रिकॉर्ड पे नहीं है। अच्छा असद साहब, एक तरफ तो इमरान खान साहब ने आज बड़ा अहम इजलास किया है इलेक्शन मुहिम चलाने में और कहा ईद के बाद वो इलेक्शन मुहिम चलाएंगे, दूसरी तरफ PDM इलेक्शन नहीं कराती, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटेजी होगी? नहीं, हमने तो बिल्कुल ये करती है नहीं करती, हम तो इलेक्शन करेंगे। हमारा तो मेन टारगेट ये हमारी हुकूमत की, हमने हुकूमत खत्म की और हम तो हर सूरत पे इंशाल्लाह इलेक्शन में जाएंगे और हम भरपूर कैंपेन चलाएंगे। ये जो ईद में हम जो है ना अपनी तंजीमी मामलात को देख रहे हैं, जो हमारे कानूनी इशूज हैं, आपको पता है कि कितने पर्ची मर्ची ईद की ड्यूटी कर रहे हैं। और ईद के बाद हमने प्लान बनाया है कि इमरान खान पूरे मुल्क का दौरा शुरू करेगा और हर सूबे में जाएगा, वहाँ बैठेगा, वहाँ एक चीज को खुद मॉनिटर करेगा और वहाँ जो है ना अवामी राबिता मुहिम भी होगी और बाकी जो डिसीजन लेनी है वो खुद खान साहब लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ऐसा सब, कल साबिक वज़ीर आज़म जो खुद अलाज की गरज से मोहतरम नवाज शरीफ साहब गए हैं कि 3 जज साहबान के बारे में रेफरेंस दायर करेगी हुकूमत, अगर वो करती है तो तरीके इंसाफ कहाँ खड़ी होगी? देखो, हम तो किसी भी सूरत में इनको नहीं मानेंगे। वो कौन होता है, वहाँ खुद भाग गया है, कन्विक्टेड है और मुल्क में आता नहीं है
और वहाँ से जो ना जिस तरह बातें करते हैं और मुल्क में मजीद अदम इस्तेहकाम लाने के लिए, हालांकि उनको चाहिए था कि उसकी हुकूमत है कि वो मुल्क में अदम इस्तेहकाम से इस मुल्क को निकालने में अपना किरदार अदा कर दे, और उधर जो है ना उल्टा वो काम कर रहे हैं। हमने तो आज रात अपनी हमारी बल्कि मैं अभी प्रोग्राम से निकल के हम प्रोग्राम में जाएंगे, तो आज हम मना रहे हैं यूम तशक्कुर, और हम भरपूर तौर पर ऐलान करेंगे कि हम अदालतों के साथ है, अदालत के पीछे खड़े हैं, और हम हर सूरत में अपनी अदलिया का हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अच्छा साबर, क्या नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने का कोई इरादा रखते हैं? उनके लीडर ईरान पिछले कोई 3 साल से मुख्तलिफ डेट्स दे चुके हैं, आपके पास इंसाइट क्या है? क्या नवाज शरीफ साहब वतन अजीज पाकिस्तान में आ सकते हैं? नवाज शरीफ साहब वतन अजीज में वापस फिलहाल तो नहीं आ सकते, क्योंकि वो स्विट्ज़रलैंड जा चुके हैं, वो सऊदी अरब भी जा रहे हैं, वो बाकी यूरोप के ममालिक में भी जा चुके हैं। अगर उन्होंने आना होता तो पाकिस्तान आ सकते थे, लेकिन क्योंकि अभी तक हालात उनके मुवाफिक नहीं हैं और 1 साल हो गया उनके भाई की गवर्नमेंट है, इसके बावजूद वो वापस नहीं आ सके। वो असल में ये जो लड़ाइयाँ लड़ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट पे गुस्सा निकालते हैं, कभी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे गुस्सा निकाला जाता है, मरीम साहिबा और नवाज शरीफ साहब वो इसीलिए निकालते हैं कि वो कहते हैं कि उनको इनोसेंट डिक्लेयर किया जाए। और जो साकिब निसार साहब पे, आसिफ सईद कोसा साहब पे, जस्टिस उमर साहब बंदियाल साहब, चीफ जस्टिस साहब पे, ये ऑनरेबल जजेस पे जो सारी गालम गलोच हो रही है, वो इस वजह से हो रही है कि उन्होंने कोई भी महफूज रास्ता आउट ऑफ द वे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन देने से इनकार किया है। और फिर वापस जाते हैं कि फैसल वाडा का केस आया था, उन्होंने कहा था कि फैसल वाडा के केस के साथ हमारा केस भी क्लब कर दें और हमें भी वही रिलीफ दे दें जो फैसल वाडा साहब को मिलेगा, लेकिन वो नहीं हो सका। तो ये जितनी भी इस वक्त गालम गलोच और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे जो हमले हो रहे हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब पे हमले हो रहे हैं, उसका बैकग्राउंड ये है और कोई इसका कुछ नहीं है, ना उसमें कोई लीगल ग्राउंड है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड है। ये कहते हैं कि हमें क्लीन चिट दी जाए नवाज शरीफ साहब को, लंदन बैठे हुए को, और वो जब लैंड करें तो वो एक इनोसेंट शहरी हों, उनकी सजाएं भी ख़त्म कर दें, उनके डिस्क्वालिफिकेशन भी ख़त्म कर दें। अब ये जो अभी ग्रैंड डायलॉग जिसकी बात करते हैं कि ग्रैंड डायलॉग शुरू करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारा, उसमें भी ये जो आइनी तरमीम लाना चाह रहे हैं, उसमें भी नवाज शरीफ साहब के लिए ये चाहते हैं कि उनको कवर दिया जाए और उनकी सजाएं ख़त्म की जाए, पार्डन दिया जाए। ये सारे का सारा इसलिए बैठे हैं, अदरवाइज इनका कानून के सामने अदालती जंग ये नहीं जीत सकते। कानून अच्छा असद साहब, साहब टाइम की कमी है। असद साहब, आइन में क्या गुंजाइश है कि एक लोग जो सजा से याफ्ता हो, एक शख्सियत और हश्तियारी हो, तो उनकी तमाम सजाएं मुल्क में आए बगैर, एक तो सुप्रीम कोर्ट से हुई, दूसरी नैब से, उसे माफ़ कर दिया जाए? आप खुद स्पीकर रहे हैं, कोई ऐसा आइन में तरीका है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। इन्होंने जो अभी जो कानून बनाया है, सिर्फ इसने कानून बनाया है, आईनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो नहीं किए। अभी सदर साहब को चाहिए कि उनके पास जो कानून गया है वो सुप्रीम कोर्ट भेजे और सुप्रीम कोर्ट से उसके ऊपर जो है ना राय ले, ताकि पता चले कि आया उसकी क्या लीगल स्टेटस है। असद कैसर साहब, बहुत शुक्रिया। हमारी इत्तला है कि सदर पाकिस्तान जो भेजा है उसे सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे गौर करने के लिए। नाजरीन, GNN देखते रहें, कल इसी वक्त मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।